टूट चुकी। अब जो गोदी मीडिया था या मुन्नी मीडिया था वो भी जाग गया है। मुन्नी ने अपने घुंघरू उतार करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और साहिब और शाह के मुंह पर मार दिए हैं। घुंघरू चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपना अब टूटने जा रहा है। सरकार पर जिम्मेवारी है कि कहीं देश में नफरत न फैले, लेकिन नफरत फैलाने वाले लोग तो शायद पाले हुए हैं केवल सत्ता पाने के लिए। जिंदगी दौड़ती है जैसे ही सरपट, वैसे ही दौड़ती रहती है राजनीति। कभी कभी राजनीति में ख्याल आता है कि इस तरह की बातें चलती क्यों रहती। कभी हिंदू मुस्लिम का सवाल, कभी किसी चीज का सवाल क्यों उठता रहता है। कोई तो बता दे मुझे, कोई ये समझा दे मुझे कि हिंदुस्तान में सत्ता पाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराना जरूरी है। हैदराबाद में जो हुआ वो वैसे ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया, राजा सिंह ने किया, इसके सवाल मैं ढूंढता रह जाता हूं। खबरदार, होशियार। कुछ इस तरह का पिक्चराइजेशन हम कर सकते हैं। हैदराबाद पर जिस तरह से सियासत चली जा रही है और चैनल जिस तरह से खबरें प्रसारित कर रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि शायद कुछ ऐसा करने की तैयारी में है केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जिस पर जिम्मेदारी है हिंदुस्तान की जनता को दंगों से सुरक्षित रखने की। जिस मोदी सरकार पर जिम्मेवारी है कि कहीं देश में नफरत न फैले, लेकिन नफरत फैलाने वाले लोग तो शायद पाले हुए हैं केवल सत्ता पाने के लिए। और सत्ता पाने का आसान सा रास्ता यह है कि हिंदुस्तान को बांट दो। जब हिंदुस्तानियों का नाम लिया जाता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम लिया जाता है। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो या पंजाब में चुनाव हो या कहीं भी चुनाव हो, चुनाव से पहले जो है बयार चलने लगती है मुसलमानों के खिलाफ। जी हां, सर तन से जुदा, सर धड़ से जुदा। जी हां, एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी होता है राजस्थान में, वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक व्यक्ति को मार देता है, जिसके फोटो काफी वायरल हो जाते हैं। गलती ये होती है मीडिया की कि वो उन पर सवाल नहीं करता। वो सवाल जो है सीधे सीधे अशोक गहलोत सरकार पर करता है, लेकिन पोल खुल जाती है क्योंकि सोशल मीडिया थोड़ा सा जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। लेकिन लगता है कि अब जो गोदी मीडिया था या मुन्नी मीडिया था वो भी जाग गया है। मुन्नी ने अपने घुंघरू उतार करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और साहिब और शाह के मुंह पर मार दिए हैं। घुंघरू टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपना अब टूटने जा रहा है। जी हां, कुछ पत्रकार अब विरोध की दिशा में उतर आए हैं, क्योंकि जब उनके घर में उनसे उनके बच्चे पूछते हैं कि मम्मी आप किस तरह की बहस चलाती हो, क्यों ऐसा करती हो, हमने तो यह पढ़ा है इंटरनेशनल पाठ्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बदल पाएगी, छोटे मोटे पाठ्यक्रम जरूर बदल दे, उसमें कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज बात करेंगे हैदराबाद की, और उस हैदराबाद की बात करेंगे जिस हैदराबाद में आज दंगे भड़काने की कोशिश राजा सिंह के द्वारा की गई। जी हां, राजा सिंह के द्वारा भी की गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा भी की गई, संघ के प्रवक्ताओं के द्वारा भी की गई। आज बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का ठेका लिया हुआ है, जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ था। हिंदुस्तान के मीडिया पर बहस से ये नहीं चलती कि अदानी ने इतना ज़्यादा लोन ले लिया है कि वो चुका नहीं पाएगा, वो देश छोड़कर भाग जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को उलझा दिया जाता है बेकार की बहसों में कि लड़ो, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। हिंदुओं को बोला जाता है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है और मुसलमानों को बोला जाता है हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। क्या इस तरह के नाटक हमेशा चलते रहेंगे? लेकिन यहाँ आज तक चैनल पर एक ऐसी डिबेट आती है जो पर्दाफाश कर देती है। हालांकि जो डिबेटों का जो मटेरियल आता है वो सरकार की तरफ से आता है, ये तो आप सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ उस मटेरियल पर जो है अंजना ओम कश्यप जैसी सच्ची पत्रकार चूकती नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता था अंजना तुम खो गई हो, अंजना तुम गुमशुदा हो, अंजना लौट आओ, अंजना देश के लिए कुछ बोलो। लेकिन अंजना के बगावती तेवर अब दिखाई देने लगे हैं। कुछ डिबेट में अंजना के जो बगावती तेवर हैं वो सीधे सीधे गरेबान पकड़ करके सवाल करने लगे हैं सत्ता के उन प्रवक्ताओं से जो नफरत का जहर फैलाने लगे हैं। ऐसा ही आज एक डिबेट चल रहा था हैदराबाद के ऊपर।
जी हां, हैदराबाद के ऊपर एक डिबेट चल रहा था, उसके दंगों के ऊपर, ओवैसी के ऊपर, हिंदू मुस्लिमों के ऊपर एक डिबेट चल रहा था। वहां संगीत रागी एक बयान देता है हिंदुओं के ऊपर कि ये भी फरसा कट्टा और राइफल लेकर के खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा। अंजना ओम कश्यप जो है बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करती हैं। ये डिबेट क्या थी, ये डिबेट देख लीजिए। कौन भड़का रहा है और 45 घंटे में यदि टी राजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसका एक निष्कर्ष ये है कि यदि हिंदू सड़कों पर आकर के उसी प्रकार से प्रदर्शन करे, तलवार, लाठियां, बंदूक, गोले लेकर के आए, तो वह भी अपनी बात मनवा सकता है। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन बाग, उसके बाद दिल्ली में दंगा और उसके बाद सरतन से जुदा, वो एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। नूपुर शर्मा के बाद जिस प्रकार से समाज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक समाज के प्रतिक्रिया के आगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया की और राज्यों ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया की, हमने एक नए तालिबान के आने को आमंत्रण दे दिया है और इसके लिए वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे जो आने वाले दिनों में इस तालिबान की मानसिकता की सजा भुगतेंगे। आज हम टेलीविजन पर विमर्श कर रहे हैं, लेकिन हमारा सर्व से गड़ जाता है जब इस देश के अंदर उस तालिबानी मानसिकता को हम देखते हैं और जिंदा देख रहे हैं कि एक नहीं, रोज गलियों में तालिबानी नारे गूंज रहे हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कभी क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी क्या कि एक किसी के बारे में यदि कोई अपशब्द कर दिया जाए? रुक जाइए। बारिश पठान शांत रहिए। ये हिंदू समाज भी जिस दिन राम और कृष्ण और भगवान शंकर के लिए तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, फरसे लेकर के और एक समाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप वही काम कर रहे हैं कि हम सड़क पर नहीं, हम कोर्ट में नहीं न्याय करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी बंदूक और हमारी आवाज के तहत जो है वो पुलिस काम करे, न्यायालय काम करे। और मेरा तो लज्जा से शर्म गड़ जाता है जब इस प्रकार की तालिबानी मानसिकता को इस देश सहन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है और मीडिया संस्थानें इसका विमर्श कर रही हैं और वारिस पठान जैसा आदमी आकर के कह रहा है हमारे रसूल के खिलाफ ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे। शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। असदुद्दीन ओवैसी क्या है? आग लगाने वाला ही एक दरिंदा ही तो है, इसके अलावा और क्या है? जिसे रोज मीडिया पर बुला करके बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वो दरिंदा से ज्यादा क्या है? और राजा सिंह जो एक ऐसा शैतान जो राजा सिंह क्या है? एक सेकंड मिस्टर रागी को दिखाइए मेरे साथ। अंधेरी गलियों में राजा सिंह क्या है? अपने कारपोरेटर के थ्रू आपकी बोली चुप हो जाएगी राजा सिंह के नाम पर। आपकी बोली चुप हो जाएगी राजा सिंह के नाम पर। आप दरिंदे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल होगी तो बोलिए, उनको भी बोलिए। आरोप मत लगाइए, बोलिए ना, उन पर नहीं बोल रहे, उन पर भी बोलिए, उन पर भी बोलिए, उन पर भी बोलिए, उन पर भी अपनी पोटली से अपशब्द निकालकर उन पर भी बरसाइए। यदि ये बात कहती है कि जिसने नारा लगाया उसने पूरे देश में आतंक फैला दिया, तब यही होगा जो आप देख रहे हैं, जो आप भुगत रहे हैं। क्या होगा? वो होगा, परसों वो होगा, किसी दिन और होगा। आज हैदराबाद में हुआ है, कल कानपुर में होगा, परसों मद्रास में होगा। राजा सिंह ने क्यों बोला ये सब? करेंगे रोज हम और मैंने कहा था ना राजा सिंह पर आपकी बोली बंद हो जाएगी। रागी बिल्कुल बोला, सबने बोला, भारतीय जनता पार्टी क्या अभी बोलिए ना। अपनी पोटली से एक अपशब्द निकालिए, उन पर भी बरसाइए। अपनी पोटली से एक अपशब्द निकालिए, उन पर भी बरसाइए। क्यों? आप ओवैसी के लिए तो बोल रहे थे, आप ओवैसी पर तो बोल रहे थे। कोशिश में आप तालिबानी मानसिकता को हवा, पानी और खाद दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं रागी साहब, बिल्कुल दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं रागी साहब, हम सिर्फ वैमनस्य को दूर करने के लिए एक सार्थक बातचीत कर रहे हैं। फिरोज खान को दिखाइए। हो गया मिस्टर रागे, पूरी जो समस्या है ना वो सिर्फ यही है कि कोई भी जब एक तरफा होकर सोचता है तो वो सिर्फ नफरत के बीज बोता है। इसीलिए ये समझिए कि जो राजा सिंह ने किया वो भी माफी के काबिल नहीं है और वो भी जानबूझकर उन्होंने किया और लगातार करते आए। सीरियल ऑफेंडर है, वो तो सीरियल ऑफेंडर है। कई वर्षों से वो इस तरह का जहर वहां पर उगल रहे हैं। अगर आपको मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम से प्रॉब्लम है तो आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए, कोर्ट में जाइए। वीडियो जारी करके सिर्फ नफरत ही तो फैलाना चाह रहे थे और देखिए आज क्या हो रहा है हैदराबाद में। लेकिन अब फिरोज खान को दिखाइए। फिरोज खान, अब आवाज आ रही हूँ, उसके बाद अजय जी आ रही हूँ। फिरोज खान, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, पहली। हाँ, अब बताइए, आपकी जगह भी क्या सलाखों के पीछे नहीं होनी चाहिए? आप हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। पीछे आपने राहुल गांधी जी की तस्वीर रखी हुई है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा हुआ है और आप
हिंसा के लिए उकसा रहे हैं कि चप्पलों से मारे? क्यों हैदराबाद को आप लोग इस तरह से जलाना चाह रहे हैं? पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे मैंने बात कर रहा हूँ, एज अ फिरोज खान बात कर रहा हूँ आपको, एक राइट। और दूसरी बात जो आप बोल रही, मैं आपके लखनऊ के स्टूडियो पे हूँ। नंबर 3, जो मैं बात बोला, मैं बात के ऊपर आज भी मजबूत हूँ, कायम हूँ। मुसलमानों को संभालने के लिए, उनके जज्बातों को संभालने के लिए हमारा स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो बात बोल रहे हैं सर तन से जुदा, वो कभी फिरोज खान बोला नहीं, और फिरोज खान उसको टोटल कंडेम करता। और फिरोज खान खाली एक सोच को ख़त्म करना चाह रहा था, और वो सोच थी राजा सिंह के वैसा घटिया इंसान की, जो नाली में का कीड़ा है और कब 20 साल से ये काम कर रहा है। हिंदू मुसलमान, देश की अखंडता, देश की यूनिटी, देश के पीस को ख़राब कर रहा था। तेलंगाना हैदराबाद के माहौल को ख़राब कर रहा था। मुसलमान 3.5 करोड़ आबादी है तेलंगाना की, उसमें 50 लाख मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं। जिस तरीके की बेतुकी बात राजा सिंह करा, उससे मुसलमान का जज्बा इतना आगे बढ़ गया था कि वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। पर हम उनको थमा दिए, ये बोल के कि तेलंगाना गवर्नमेंट उसको पीडी एक्ट में बुक करती। बराबर बोला, आज उन्हें पीडी एक्ट में चले गया। बराबर नहीं बोला, नहीं, वो चप्पल मारने की बात बाजो, उन्हें नहीं बराबर। इस डिबेट में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से अंजना ने रागी के, संघी के मतलब जो रागी नाम का एक व्यक्ति आता है, विष फैलाने आता है, क्यों ना इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके यह हिंसा फैला रहा था, हिंदुओं को भड़का रहा था। क्या ये जब तालिबान बोल सकता है अल्पसंख्यकों को, तो इसको तालिबानी, जो हिंदू तालिबानी क्यों ना बोला जाए? संगीत रागी नाम का यह व्यक्ति हमेशा से राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके गंद फैलाता है, हिंदुओं को भड़काता है। परेशानी जब होती है कि जब राष्ट्रीय चैनलों से बैठ करके ऐसे लोगों को बहस में लेके आया जाता है। ये अंजना की कमी नहीं है। अंजना ओम कश्यप ने तो उनको बहुत बुरी तरह झंड कर दिया। बार बार सवाल पूछते रहीं राजा सिंह पर, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था, और वो बोल रहे थे कि हिंदू भी फरसा उठा लेंगे, ये भी फरसा उठा लेंगे। उनका राष्ट्रीय टीवी पर ये बयान चल रहा है। क्या इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करेंगे आप? क्या मोदी जी, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि संघ का व्यक्ति जो हिंदू युवाओं को भड़कवा रहा है, जो हिंदुओं को रोजगार नहीं दे सकते, जो हिंदुओं को पेट्रोल डीजल में कंसेशन नहीं दे सकते, जो हिंदू महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते, और सारे हिंदुओं पर टैक्स लगाए गए, अकेले मुसलमानों पर टैक्स नहीं लगाए गए। जो मोदी जी की नीति आती है, और स्टेशन के टिकट जो हैं और स्टेशन टिकट काउंटर सारे लोगों के लिए बंद किए गए हैं, केवल मुसलमानों के लिए बंद नहीं किए गए, हिंदुओं के लिए भी बंद किए गए हैं। काश मीडिया ने इस पर भी बहस की होती, इस पर भी बात चलाई होती, इस पर भी गरेबान पकड़ करके सवाल पूछे होते। लेकिन संजय रागी तो रागी हैं, वो अपना राग अलाप रहे थे हिंसा का, वो राग अलाप रहे थे हिंदू युवाओं को आतंकवादी बनाने का। इनकी यही पॉलिसी है कि देश को तोड़ दो। जो 70 सालों में बनाया देश, हिंदुस्तान लोकतंत्र का बनाया हुआ, उसको तोड़ने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं सत्ता पाने के लिए। सत्ता पाने के बारे में शांता कुमार धूमल का एक बयान आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। बोलते हैं आज की भाजपा पर शर्म आती है हमें। इससे ज्यादा भयंकर कौन सा बयान होगा एक पुराने लीडर का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।